नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। भारत की राजनीति का चर्चित चेहरा नरेंद्र मोदी लोकसभा जीतकर प्रधानमंत्री बने, फिर खुद को प्रधान सेवक करार दिया। पहले बीजेपी मोदी की पहचान बनी, फिर मोदी उसकी पहचान बन गए। अब उसी पार्टी के लिए मोदी प्रधान प्रचारक के नए किरदार में। बीजेपी का नायक नए मिशन पर है। राष्ट्र विजेता अब हरियाणा और महाराष्ट्र जीतने निकला है। जिस चेहरे के बूते बीजेपी ने लोकसभा में केसरिया विजय पताका फहराई, फिर वही चेहरा राजनीतिक मंच पर है। एक बार फिर मोदी सत्ता संधान के लिए चुनाव के दौर से गुजर रहे राज्यों में अपनी छाप छोड़ने के मिशन पर है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मोदी तो आपका सेवक है, लेकिन महाराष्ट्र का भाग्य तो बदलेंगे। महाराष्ट्र के करोड़ों मेरे भाई और बहन मिलकर के भाग्य बदलेंगे। वही वादा है, वही चेहरा, वैसा ही तेवर। और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी के आत्मविश्वास पर चढ़ा साहस का नया कलेवर है। वादा अच्छे दिनों का है, लक्ष्य सत्ता का। जिसने देश की सबसे बड़ी पंचायत को निशाना बनाकर जीत लिया, अब वो राज्यों की पंचायतों पर निगाहें गड़ाए है। पार्टी और प्रचार की कमान अपने हाथों में ले रखी है। जनता को अपने सांचे में ढालने के लिए मोदी तूफानी रैलियों के दौरे पर है। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार की गलती कभी मत करना। पूर्ण बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए और फिर हमसे 5 साल के बाद हिसाब मांगिए। आप, हम आपको हिसाब देंगे, अपने कामों का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री ने 4 अक्टूबर से मिशन विजय शुरू कर दिया है। 13 अक्टूबर तक वो रोजाना महाराष्ट्र और हरियाणा में रैलियां करेंगे। बीजेपी मुखिया अमित शाह भी 5 दिन प्रचार करेंगे। आने वाले दिनों में मोदी का प्रचार शो और तेज होता जाएगा। हरियाणा में वो लगभग 10 और महाराष्ट्र में कुल 20 रैलियां करेंगे। उनके अलावा बीजेपी के सीनियर लीडर और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस प्रचार अभियान में जुटेंगे। लेकिन बीजेपी को सिर्फ एक ही चेहरे मोदी से आस है। मोदी लोकसभा चुनाव की तर्ज पर इस चुनाव में भी बीजेपी के पथ प्रदर्शक हैं, उसके ध्वजवाहक हैं। चुनाव की इस दौड़ में बीजेपी की मशाल मोदी के हाथों में है और इस दौड़ की मंजिल है चंडीगढ़ और मुंबई, जिसे अपने नारों के बूते मोदी हासिल करने की जुगत में है। मैंने आपको चुनाव में वादा किया था कि मैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाऊंगा। किसान को खेत तक पानी पहुंचाने का एक भगीरथ काम शुरू करूंगा। पहले ही बजट में उस काम को मैंने बजट के अंदर डाल दिया और काम की योजना बनाना शुरू कर दिया। हम वादा निभाने वाले लोग हैं भाइयों। मोदी एक है, रूप अनेक है। भगवा दुर्ग के सबसे शक्तिशाली इस नेता के तमाम अवतार हैं। मोदी ही बीजेपी है, मोदी ही सरकार है। उनके दांव में झलकता है कि मोदी देश के और देश मोदी का, मोदी जनता के और जनता मोदी की। खुद को प्रधान सेवक कहने वाला देश का ये प्रधानमंत्री 4 अक्टूबर से नई भूमिका में है। कभी संघ के प्रचारक रहे मोदी संसद की सबसे बड़ी पार्टी के प्रधान प्रचारक बनकर अपनी कीर्ति पताका उठाए 2 राज्यों में चुनावी दौड़ लगा रहे हैं। सांगली से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। हालिया राजनीति, 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव और उनके मुद्दे, सब पर मोदी की नजर है। वो जनता से अपनापन जताकर उसके दिलों में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर उम्मीद की मीनारें तान रहे हैं। जनता के लिए उनके बोल शहद हैं, तो विरोधियों के लिए नीम सरीखे कड़वे। मेरा इस धरती से एक विशेष लगाव है। ये बिना पानी को तैरने वाले नेता हवा में तैरते हैं, हवा में। रैलियों पर रैलियां और लोगों का रेला। गोपीनाथ जी का रेलवे का सपना भी तो पूरा करना है।
मोदी की जय जयकार और वादों की भरमार। शहर के लोगों को भी पानी मिले, ये काम हमने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह नजारा नया नहीं है। मेरा ये पीर जिला, वो इन दिनों हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार मांग रहे हैं। एक दिन में 4-4, 5-5 रैलियां कर रहे हैं, बिना थके, बिना रुके। भारत माता की। इन रैलियों में मोदी की यूएसपी साफ नजर आती है। वो जहां भी जाते हैं वहां के स्थानीय मुद्दों को बड़ी ही सफाई से भावनाओं और विकास के वादों की चाशनी में लपेट देते हैं और विरोधियों पर करारा प्रहार करते हैं। इसकी बानगी महाराष्ट्र में की गई सांगली और कलम की रैलियों में दिखी। सांगली में मोदी ने जैसे ही कदम रखा, पहले मराठा शान शिवाजी को नमन किया और वहां मौजूद जनता की भावनाओं को छू लिया। मेरे साथ बोलिए, छत्रपति शिवरायांचा त्रिवार जय जयकार। जनता के दिल में भरोसा जगाने के लिए पीएम मोदी अपने कामों का बखान करते हैं और विरोधियों की खोट उठाकर जनता के सामने परोस देते हैं। सरकार में बैठे हैं, वो स्पर्धा कर रहे हैं, कौन बनेगा अरबोपति। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि कांग्रेस के बाद उन्हें मराठा छत्रप से खतरा है, तो वो सीधे शरद पवार पर हमलावर हो गए। श्रीमान शरद पवार जी, आप अनेक वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, आप केंद्र में कृषि मंत्री रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करके, उनसे प्रेरणा लेकर के अगर आपने जल प्रबंधन किया होता तो महाराष्ट्र के किसान को मरने की नौबत नहीं आती। इन सब के बीच 25 साल की दोस्ती का हाथ झटककर बीजेपी ने भले ही शिवसेना से किनारा कर लिया हो, लेकिन मोदी की जुबान से शिवसेना के लिए एक भी हमलावर बयान नहीं आया, बल्कि उन्होंने बाला साहेब की शान में कसीदे पढ़कर एक तरफ जहां शिवसेना के वोटरों पर डोरे डाले, वहीं चुनाव के बाद के समीकरण पर भी रास्ता खुला रखा। मैंने तय किया है, मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। मोदी का कुछ ऐसा ही रंग हरियाणा की रैलियों में भी दिख रहा है। बिजली, पानी, खेती, किसानी सबको मुद्दा बना दिया है। साथ ही ये भी जता दिया कि वो गुजराती नहीं है, देश के हैं। हरियाणा उन्हें घर सरीखा लगता है। कि जब मैं हरियाणा आता हूं तो लगता है मैं अपने घर आया, अपनों के बीच आया। स्थानीय नेताओं को मोदी ने हरियाणा में भी नहीं बख्शा। अपने चुटीले अंदाज में हरियाणवी जनता को बता दिया कि सत्ता जेल से नहीं, चंडीगढ़ से चलती है। आप मुझे बताइए, आपको सरकार का काम हो तो आप चंडीगढ़ जाना पसंद करेंगे कि तिहाड़ जाना पसंद करेंगे? निर्णय आपके हाथ में है। मोदी की मुद्दों पर पकड़, इसके जरिए वो जनता पर पकड़ बनाने में लगे हैं। प्रधान प्रचारक ने प्रचार को सही ढंग से पकड़ा है। अब जनता के मिजाज पर निर्भर है कि वो मोदी को प्रधान प्रचारक के तौर पर हाथों हाथ लेती है या ये प्रचार अभियान फीका साबित होता है। सांगली से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मोदी हालात को अपने हक में बदलने में यकीन रखते हैं। लोकसभा चुनाव में यही किया, उसी चुनाव का पैतरा विधानसभा चुनाव में भी आजमा रहे हैं। राज्यों के चुनाव की राजनीति जरा हटकर होती है, लेकिन मोदी उसे भी अपने रंग में ढालने में लगे हैं। सब मोदीमयी बनाने में लगे हैं। विधानसभा चुनाव की खासियत है कि वो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस राजनीति को नई दिशा दी है। राज्यों और केंद्र के बीच मोदी ने राज्यों की राजनीति के महत्व को कमतर कर दिया है। स्थानीय और छोटे छोटे मुद्दे मोदी की राजनीति में खो गए हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी अपने उठाए मुद्दों को जनता की राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ने की कोशिश की। आजकल जमाना हाईफाई का है, जमाना वाईफाई का है, लेकिन क्या जमाना सफाई का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोदी ये संदेश देने की कोशिश में है कि जो पार्टी का प्रधान प्रचारक है, जो देश का प्रधानमंत्री है, वही राज्य की सत्ता का भी प्रधान होगा। कुर्सी कोई संभाले, लेकिन पर्दे के पीछे से डायरेक्टर मोदी ही होंगे।
आपके पड़ोस में मैं बैठा हूं, आप ही का हूं और आपके लिए बैठा हूं। आप चाहते हैं कि मैं सीधा सीधा हरियाणा से जुड़ा रहूं, तो फिर यहां हरियाणा में सरकार बीजेपी की बनानी होगी। मोदी खुद को प्रखर राष्ट्रवादी कहते हैं। केंद्र और राज्यों की दो धुरियों पर नाचती देश की राजनीति को इस राष्ट्रवादी ने राष्ट्र से जोड़ने की कोशिश की है। यही उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया। पूरे चुनाव को मोदी बनाम कांग्रेस बना दिया। विधानसभा चुनाव में भी मोदी यही हथकंडा आजमा रहे हैं। कांग्रेस मुक्त हरियाणा होना चाहिए। आपके अपने मोदी को हरियाणा में काम करने दे, ऐसी सरकार बननी चाहिए। मोदी ने अपने चेहरे को राजनीतिक ईमानदारी, विकास और कर्मठता से जोड़ने का सफल प्रयोग किया है। अब राज्यों की राजनीति में मोदी इस प्रयोग को आजमा रहे हैं। उन्होंने पूरे विधानसभा चुनाव को एक बार फिर कांग्रेस बनाम मोदी बना दिया है। में कांग्रेस नहीं कर पाई, हमने इतने कम समय में करनाल से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। चीन से खुलवा दिया। लेकिन मोदी कहो तो कमल दिखता है और कमल देखो तो मोदी नजर आते हैं। अब अपने इसी करिश्माई नेता के बूते राष्ट्र जीतने वाली पार्टी राज्य फतेह करने में निकली। आप ही का हूं और आपके लिए बैठा हूं। चुनाव को मुद्दे चाहिए जिनकी देश में कोई कमी नहीं, लेकिन चुनाव को चेहरे भी चाहिए। और बीजेपी की मजबूरी है कि दोनों राज्यों की धरा से उनके पास एक भी ऐसी धरोहर नहीं है जिसकी जमीन पर पकड़ हो। इसीलिए बीजेपी मोदी की उंगली पकड़कर चुनाव में उतरी है। हमने चलो चले मोदी के साथ के संकल्प के साथ इन दोनों राज्यों में, हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी, सुशासन और विकास को प्रमुख मुद्दा बनाया है। पार्टी के लिए मोदी माने सुशासन, मोदी माने विकास। बीजेपी का नारा है चलो मोदी के साथ। चुनावी बयार में तैरते इसी नारे पर पूरी पार्टी सवार है, क्योंकि बस मोदी ही बीजेपी के खेवनहार है। भारत माता की। मोदी मोदी जप कर बीजेपी केंद्र की सत्ता तक तो पहुंच गई, मोदी प्रधानमंत्री भी बन गए, लेकिन अब चुनाव राज्यों का है और बीजेपी के पास नाम और चेहरा सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही है। ऐसे में जनता ये सवाल जरूर पूछ रही है कि मोदी के नाम पर वोट अगर वो दे भी देगी तो फिर उसके राज्य का प्रतिनिधित्व आखिर कौन करेगा। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज तक।